नमस्कार बच्चों, हमारे अध्याय चल रहा है भवानी प्रसाद मिश्र का घर की याद। घर की याद जो अध्याय चल रहा है इसमें मैंने आपको बताया था कि किसको घर की याद आ रही है, स्वयं कवि को आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि 1942 में गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन के तहत भवानी प्रसाद मिश्र को जेल जाना पड़ा था, और जेल जाना पड़ा था तो जेल से उनको घर की याद आती है। तब वो ये कविता लिखते हैं। इसमें आधी कविता पढ़ चुके हैं अपन, शेष भाग है जो देखिए आगे का। और माँ ने कहा होगा पिताजी को, माँ ने पिताजी को कहा होगा, क्या कहा होगा? और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। यानी घर पर पिताजी को रोते हुए देखकर माँ को भी बहुत दुख हुआ होगा। दुख कितना बहा होगा, कितना उनकी आंखों से दुख बहा होगा। आंख में किस लिए पानी? माँ पिताजी को सांत्वना देते हुए, माँ पिताजी को समझाते हुए कही होंगी, आंख में किस लिए पानी है स्वामी? आपके आंखों में पानी क्यों है? आप रो क्यों रहे हो? आपके आंसू क्यों निकल रहे हैं? वहां अच्छा है भवानी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। जेल में हमारा भवानी बहुत अच्छा है, कोई दुख नहीं है। जबकि माँ को मालूम है जेल में तो दुखी होगा, लेकिन पिताजी को समझाते हुए कह रही है कि वहां हमारा भवानी अच्छा है। और जब हमारा बेटा भवानी अच्छा है जेल में, तो आपको दुख होना ही नहीं चाहिए, आपकी आंखों में पानी आना ही नहीं चाहिए, आपकी आंखों में आंसू होने ही नहीं चाहिए। वहां तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, वह तुम्हारा मन समझकर, वह जेल में कि आपका पुत्र तो आपकी इच्छा समझकर ही वहां गया होगा, और अपनापन समझकर, और आपका पुत्र तो आपकी इच्छा समझकर ही देश की स्वतंत्रता के लिए जेल गया है, क्योंकि वो आपसे बहुत अपनापन रखता है। आप जानते हैं, वो जानता है कि आप उससे कितना अपनात्व रखते हैं। आप चाहते थे कि उसके परिवार का सदस्य भी देश के लिए काम करे, तो आपकी इच्छा को समझकर वो तो वहां गया है। आपकी भावना और अपनत्व के कारण ही वह जेल गया है, इसमें कोई दोष नहीं है। वो कोई गलत काम करके जेल नहीं गया है, गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। वह वहां जेल में गया है, ये ठीक है, क्योंकि ये तो आपकी लीक है, लीक परंपरा है आपके परिवार की, कि आपका परिवार देश हित के काम में आता है, देश के हित लिए, देश की भलाई के लिए आगे रहता है, देश की उन्नति और उत्थान के लिए आगे रहता है। तो ये तो आपके परिवार की एक लीक है, परंपरा है, इसमें दुखी होने की, परेशान होने की कोई विशेष बात नहीं है। पांव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता। यदि वह देश की आजादी के लिए काम नहीं करता, यदि वो जेल जाने से अपने पांव पीछे हटाता, जेल यात्रा नहीं करता, तो कोख को मेरी लजाता, तो मेरी कोख को लजाता। मेरे को ये कहते हुए शर्म आती कि भवानी मेरा बेटा है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि भवानी ने वहां जाकर बहुत अच्छा काम किया है, परिवार का मान सम्मान बढ़ाया है। इस तरह हो न कच्चे, इस तरह तुम कच्चे मत बनो, कमजोर मत बनो। तुम यदि रोओगे, रो पड़ेंगे और बच्चे तुमको देखकर, तुम्हारे 4 बेटे और 4 बेटियां, 8 बच्चे रोने लगेंगे। भाई पिता ही कमजोर पड़ जाएगा, पिता ही दुखी होगा, तो बच्चों को क्या दोष? पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा। जब कवि के पिता ने कवि के कारावास पर दुखी होते हुए कहा होगा, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, उसको कितना उसने सहन किया होगा, कितना दुख दर्द हुआ होगा उसको जेल में। कहा मैं रोता कहाँ हूं, कहा मैं रोता कहाँ हूं, धीर मैं खोता कहाँ हूं। कि उसने क्या क्या नहीं सोगा। कवि कहता है कि वह कहाँ रो रहा है, कारागार के जीवन में वह धीरज नहीं खो रहा, अतः उसके पिता को उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ही दुखी नहीं हूं। जबकि कवि वास्तव में जेल में दुखी था, क्योंकि जेल में कोई सुख थोड़े मिलेंगे। अब देखो भाव ध्यान से समझना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5वें को वे न तरसे। कवि कह रहा है, भाई बारिश तो हो ही रही थी जेल के आगे, तो कह रहा है कि हे सुंदर सजे हुए, हरियाली से सजे हुए सावन,
हे सुंदर और हरियाली से सजे हुए सुसज्जित सावन, पवित्र सावन, मेरे पुण्य पावन है मेरे पवित्र सावन, तुम अत्यंत मेरे पुण्य पावन हो, तुम अत्यंत पवित्र हो जो पानी बरसाते हो और लोगों को नया जीवन देते हो। लेकिन ध्यान रखना, तुम बरस लो वे न बरसे। तुम्हें पानी बरसाता देखकर हे सावन, तुमको पानी बरसाता हुआ देखकर वो न बरसे, उनकी आंखों से पानी न बरसे, कहीं उनकी आंखों से भी आंसू न बरसने लगे। यह ध्यान अवश्य रखना। संदेश भेज रहा है सावन के माध्यम से, यह ध्यान रखना उनको अपने पांचवें पुत्र की याद न आए। तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे ना तरसे, उनको पांचवें की याद न आए। यानी वो मेरे लिए व्याकुल नहीं हो कि कहीं तू जाकर जोर से बरसे, वो उनको मेरी याद आए, दुखी हो और आंसू बरसाएं। उनको यही कहना, संदेश भेज रहा है, मैं मजे में हूं, सही है, घर नहीं हूं, बस यही है। उनको यही संदेश देना, तुम उनको बताना कि मैं जेल में बहुत मजे में हूं, खूब मजे में हूं, अत्यंत आनंद में हूं, घर नहीं हूं, बस यही है। कमी एक ही है कि मैं घर न होकर जेल में हूं। जो सुख मेरे को आराम घर में मिलता है वही मेरे को जेल में मिल रहा है। केवल पिताजी दुखी नहीं हो, माँ बाप, इसलिए ये संदेश भेज रहा है। जबकि अभी मैं बार बार बता चुका हूं, जेल में कोई सुख आराम नहीं मिलता। और फिर वो तो जमाना ही अंग्रेजों का था। केवल इतनी सी बात है कि मैं घर पर नहीं हूं और पिताजी से दूर जेल में हूं, किंतु यह बस बड़ा बस है। किंतु इतनी सी बात है, यह साधारण सी बात है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। यह साधारण बात है कि मैं घर पर नहीं हूं, पर मेरे लिए ये भले ही साधारण बात हो, पर वहां सब विरस है। यानी मैं कारावास ने मेरे पारिवारिक जीवन को विरस कर दिया है। विरस का मतलब होता है रसहीन, आनंद रहित कर दिया है उसने, कारागार ने, जेल ने मेरे पारिवारिक जीवन को, सुख को। मैं भी दुखी, घर वाले भी दुखी। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना कि घर जाकर संदेश पहुंचा देना। हे सावन, बादलों से अनुरोध कर रहा है, सावन के बादलों से, कि घर जाकर ये संदेश पहुंचा देना। क्या संदेश पहुंचा देना? किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उनको धैर्य दिलाना, सांत्वना दिलाना। क्या कहना उनको? उन्हें कहना, लिख रहा हूं कि मैं जेल में रहकर भी लिखने का काम करता रहता हूं, क्योंकि ये राइटर थे, कवि थे, कि मैं लिखता रहता हूं। उन्हें कहना, पढ़ रहा हूं, मैं खूब पढ़ता हूं, जेल में लिखता पढ़ता हूं, काम करता हूं कि कहना। और उनको यह भी कहना कि जो मेरा काम है सब काम करता हूं, वहां खूब काम करता हूं जेल में, नाम करता हूं कि कहना। और ऐसे काम करता हूं, ऐसे काम करता हूं जिससे नाम हो किसका? माता पिता का, खुद का और देश का। काम करता हूं कि कहना, नाम करता हूं कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। और सभी लोग उसको खूब चाहते हैं लोग, जेल में जो लोग हैं मेरे को खूब चाहते हैं, प्यार करते हैं। कहना, मत करो कुछ शोक, और उनको ये कह देना कि वो मेरे लिए दुख न करें, दुखी न हो। जबकि जेल में वो वास्तव में दुखी है, लेकिन वो अपने माता पिता को दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए सावन के बादलों के माध्यम से वो संदेश भेज रहा है। उसके काम प्रशस्त हैं, सभी लोग उसको खूब चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वह अपने पुत्र भवाने के लिए दुखी न हो, ये बात उनको कह दे, बता दे। और कहना, मस्त हूं मैं, और उनको ये कह देना कि मैं जेल में रहते हुए बड़ा मस्त हूं, काटने में व्यस्त हूं। और मैं गांधी जी जैसे काटते थे चरखा, वैसे चरखा काटता हूं, काटने में मस्त हूं मैं, कपास के चरखे पर सूत काटता हूं। वजन 70 सेर मेरा, और मेरा वजन 70 सेर है, 70 किलो वजन है। क्योंकि जब वो घर से गया था तब 70 किलो था, मतलब चाहे वजन कम हो गया हो जेल में, लेकिन वो यही बताना चाहता है कि मेरा वजन 70 किलो है। मतलब घर से गया जितना वजन था उतना ही अभी भी है, कोई कम नहीं हुआ मेरा वजन, वजन कम नहीं हुआ, इसका मतलब आराम से है। वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कहने का मतलब है मेरा खूब जमकर खाता हूँ, ढेर सारा भोजन करता हूँ, तथा मेरे शरीर का भार 70 किलो हो गया है, मुझे खूब भूख लगती है और मैं ढेर सारा भोजन करता हूँ, कूदता हूँ, खेलता हूँ मैं। और ये कह देना कि मैं जेल में रहकर खूब खेलता कूदता हूँ,
दुख डटकर ठेलता हूं मैं, और डटकर जमकर दुखों को ठेलता हूं, मुकाबला करता हूं, दूर भगाता हूं। और कहना मस्त हूं मैं, और ये कह देना कि मैं जेल में मस्त हूं, यो न कहना अस्त हूं मैं, अस्त उदास दुखी, ये मत कहना कि मैं दुखी हूं, उनको यही कहना कि मैं जेल में मस्त हूं, बहुत आराम से सुख से हूं। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना है कि हे सावन, पिताजी को जाकर वो बात मत कह देना जो न कहने योग्य हो। ऐसा न कहना, वही बातें कहना जिससे वो चिंता मुक्त रहे, तथा व्यर्थी मेरी चिंता न करें, ये कहना। कहने देना जागता हूं आदमी से भागता हूं, ये मत कह देना कि जेल जाने के बाद मेरे को नींद ही नहीं आती है, मेरी रातों की नींद उड़ गई है, ये मत कह देना। और आदमी से भागता हूं, किसी आदमी को देखकर भी उससे डर लगता है, ये मत कहना। रातों को जागता हूं और दूसरे आदमियों को देखकर उनसे भयभीत होता हूं, डरता हूं, हकीकत मत बता देना यहाँ की उनको। कहने देना मौन हूं मैं, और ये मत कह देना कि वहाँ चुपचाप रहता हूँ, किसी से कुछ बोलता नहीं। खुद न समझूं कौन हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा कि मैं कौन हूँ। मैं यह भी भूल जाता हूँ जेल में कि मैं कौन हूँ। देखना कुछ बकने देना कि सावन, जब तू मेरे घर जाकर बरसे तो कहीं उनके सामने फालतू की बातें मत कर देना, कहीं जेल की हकीकत बयान कर दे। उन्हें कोई शक न देना, भाई कोई ऐसी बात मत कह देना कि जिससे उनको शक हो जाए कि मैं जेल में दुखी हूं। अंतिम चरण है बच्चों, हे सजीले हरे सावन, हे सजे बजे हरियाली से युक्त सावन, हे सुंदर सावन, हे मेरे पुण्य पावन, तुम अत्यंत पुण्य पवित्र हो, हे पवित्र सावन, तुम बरस लो वे न बरसे। ध्यान रखना, जब तुम मेरे घर जाओ तो तुम तो खूब जमकर बरसना, लेकिन वो नहीं बरसे, उनकी आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। पांचवें को न तरसें, और पांचवें को यानी मेरे को याद करके, यानी भवानी को याद करके वो तरसे नहीं, दुखी न हो, व्यथित परेशान न हो। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका चैप्टर। क्वेश्चंस देख लीजिए इसके। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तो क्वेश्चन करने हैं इसके, और पूरे पाठ का व्याख्या मत करना, अर्थ कर लेना। 8-8 लाइनों, 8-8 लाइनों का अर्थ कर लेना। पूरे चैप्टर की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, इतना अवश्य ध्यान रखना कि क्वेश्चन जो करने हैं वो पहला करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है और पांचवा करना है। ये 5 क्वेश्चन करने हैं आप। ठीक है, ये चैप्टर भी हो गया। अब आपके इतने 2 चैप्टर और बचेंगे। एक तो आपके दुष्यंत कुमार का और एक निर्मला पुतुल का गद्य के सारे वीडियो आपके पास पहुंच चुके हैं, गद्य पूरा हो चुका है। ठीक है, धन्यवाद।